friends, your valuable time, leadership achiever अखलाक अंसारी from सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे जगहों पे आज के डेट में जैसा कि दोस्त आज जानते हैं कि आज हमारा संडे का दिन है और आज पूरे राजस्थान में इंटरनेट डेटा की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे पार्टिसिपेंट नहीं आ पाए हैं। लेकिन जितने भी लोग आए हैं उन सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं डियर फ्रेंड्स। और आज के इस एजुकेशनल ट्रेनिंग में अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर के चले जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कुछ वर्ड्स के फुल फॉर्म की। तो डियर फ्रेंड्स, पहला है हमारा ABCDEF। इसका फुल फॉर्म हुआ डियर फ्रेंड्स, A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बिहेवियर, C फॉर चेंज, D फॉर डेडिकेशन, E फॉर एक्सक्यूज, F फॉर फेल। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अपने एटीट्यूड में बदलाव नहीं लाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपका एटीट्यूड ना गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए कि आप बिजनेस को किस नजरिए के साथ आप दे रहे हैं। आपका नजरिया पूरी देने का होना चाहिए, ना कि लेने का होना चाहिए। बी फॉर बिहेवियर्स, बहुत सारे लोग अपने प्रोस्पेक्ट के साथ गलत बिहेव कर जाते हैं। सामने वाला आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहा है या फिर आपके साथ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको मिसबिहेवियर करेंगे, उनके साथ रिस्पेक्ट से ही बात करेंगे, यानी कि हमारे बिहेव में पावर होना चाहिए। चेंजेस, आज तक हमने इस बिजनेस को करने से पहले जो आदतें थी हमारे अंदर, वही आदतें आज भी है। नहीं मेरे दोस्त, आपको अभी के डेट में आपके अंदर चेंजेस होना बहुत जरूरी है। डी फॉर डेडिकेशन मीन्स के समर्पण का भाव आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप जिसको प्लान दे रहे हैं तो बस आपके अंदर ये समर्पण होना चाहिए कि अगर ये बंदा हमारे साथ बिजनेस को स्टार्टअप किया तो इसके साथ हम समर्पण के साथ मेहनत करेंगे, फुल डेडिकेशन के साथ, और लाइफ टाइम हम इसका सपोर्ट करेंगे और इसको हम जहां जाएंगे वहां इसको ले करके जाएंगे। मीन्स के जिस मुकाम को हम हासिल करेंगे, गोल्ड बनेंगे, सिल्वर बनेंगे, डायमंड बनेंगे, क्राउन डायमंड बनेंगे, उस लेवल तक इस बंदे को भी हम ले करके जाएंगे। मीन्स के आपके अंदर समर्पण का भावना होना चाहिए। ई फॉर एक्सक्यूज, किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी की डेट में बहुत सारे लोगों के पास बहाना रहता है कि सर मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है, डेटा नहीं है। ये सारे चीज सिर्फ एक बहाने हैं और आप अपने लाइफ में या तो बहाना बना सकते हो या फिर कामयाबी पा सकते हो। दो में से एक चीज बनेगा डियर। F फॉर फेल, बहुत सारे लोगों को फेल होने से डर लगता है, लेकिन डियर फ्रेंड्स ये ABCDEF फॉर्मूला को अगर आपने अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया तो 100% आपके साथ बहुत सारे लोग बिजनेस को स्टार्टअप करने वाले हैं। और जैसे कि अभी आदरणीय मिस्टर मुकेश दुबे सर के साथ न जाने कितने लोग बिजनेस एसोसिएट ऑलरेडी बन चुके हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। लाइफ मीन्स कि आप समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, लर्न, इम्प्रूव, फ्यूचर, अर्न। अगर आप हमेशा लर्निंग पे फोकस करते हैं तो 100% आपकी अर्निंग होना तय है। इम्प्रूव, जो चीज आप लर्न कर रहे हो उस पे अगर आप इम्प्रूव करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, उसको आप लागू करते हो अपने जिंदगी में तो 100% आपका फ्यूचर बनने वाला है। और जब आपका फ्यूचर तभी बनेगा जब आपको अर्निंग होगी। अगर आपके साथ अर्निंग नहीं होगी तो फिर बेकार है, आप इस बिजनेस को करोगे ही नहीं। और आज कर रहे हो लेकिन कल नहीं करोगे डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। ड्रीम मीन्स के डेडिकेशन हमारे अंदर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, लास्ट में मोटिवेशन होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। ड्रीम का फुल फॉर्म हुआ D फॉर डेडिकेशन, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, E फॉर एजुकेशन, A फॉर एटीट्यूड एंड लास्ट में M फॉर मोटिवेशन। हमारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, जिम्मेदारी होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा एजुकेशन होना चाहिए, हमारे पास एक एक चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे आईडी कैसे बनाना है, साइन अप कैसे करना है, अपग्रेड कैसे करना है, रिचार्ज कैसे करना है, शॉपिंग कैसे करना है, और किस तरह से बिल पेमेंट करेंगे, और किस तरह से हम एफिलिएट मार्केटिंग एप्लीकेशन का बिल अपलोड करेंगे कि हमें गारंटेड कैशबैक आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग किया लेकिन हमें कैशबैक नहीं आया, ऐसे कैसे? आपके अंदर एजुकेशन की कमी है डियर फ्रेंड्स। ए फॉर एटीट्यूड, आप समझ रहे हो, आपका देने का नजरिया होना चाहिए, जैसे कि अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था। एम फॉर मोटिवेशन, जब तक आप अपने काम से रिलेटेड में अगर आप मोटिवेट नहीं रहते हो, जब तक आप अपने काम से रिलेटेड में प्रेरित नहीं रहते हो, तब तक आपको आपके काम में सफलता मिलना मुश्किल होता है। इसीलिए आपको हमेशा अपने काम को प्रति मोटिवेट रहना पड़ेगा। मीन्स के डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, एटीट्यूड एंड लास्ट में मोटिवेशन मीन्स के ड्रीम का फुल फॉर्म। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। यह है हमारा अगला टारगेट, टी फॉर टारगेट मीन्स कि आप समझ सकते हैं टैलेंट, एटीट्यूड, रीजन, ग्रोथ, एजुकेशन,
T for time मीन्स कि आप समझ सकते हैं मेरे दोस्त, आपके अंदर टैलेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा तब तक आप सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। ए फॉर एटीट्यूड, एटीट्यूड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटीट्यूड अगर आपके अंदर रहेगा तभी आप देख पाएंगे और आप अपने जिंदगी में कामयाब हो पाएंगे। आर फॉर रीजन, आपका रीजन क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ इस बिजनेस को। जी फॉर ग्रोथ, तभी जाकर के आपका ग्रोथ होगा। ई फॉर एजुकेशन, जैसा कि अभी हमने बताया। टी फॉर टाइम, आपका टाइम का वैल्यू आपको देना पड़ेगा, टाइम का वैल्यू आपको देना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। आप बहुत सारे लोग अपने टाइम को मैनेजमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि मैं भी जॉब करता हूँ। इसके अलावा मुकेश दुबे सर भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही करते हैं। हमारे संजय सर हैं, राम सुबक सर हैं, महेश सर हैं, देवी शरण सर हैं। बहुत सारे लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं जो लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही करते हैं। कोई फुल टाइम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको सफलता मिल रही है डियर फ्रेंड्स। इसीलिए टाइम का मैनेजमेंट, यू हैव टू मैनेजमेंट द योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। टीम मींस के टुगेदर एवरीवन अचीवर मोर, मींस के टी फॉर टुगेदर यानी कि एक साथ में, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ में। ई फॉर एवरीवन यानी कि सभी लोग। ए फॉर अचीवर, एम फॉर मोर मींस के एक साथ में सभी लोग अचीव करते हैं। मोर यानी कि ज्यादा से ज्यादा। समझ सकते हैं मेरे दोस्त, अगर आप एक साथ में, टीम में एक साथ एकजुट होकर के, एकता बना करके अगर आप काम करते हैं तो सभी लोग यहाँ पैसा कमाने वाला है। अचीवर यानी कि प्राप्त करने वाला, सभी लोग अचीव करने वाला है। मोर मतलब ज्यादा से ज्यादा डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आगे भी आशा करता हूँ कि और भी बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा सकूं और मेक यू अंडरस्टैंड कर सकूं डियर फ्रेंड्स। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। टीम के बारे में समझ चुके हैं, अब आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स हैबिट्स। हमारे अंदर हैबिट्स होना चाहिए। किस टाइप का हैबिट्स होना चाहिए? हार्ड, ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर बेस्ट, बी फॉर बेटर, आई फॉर इन द, टी फॉर टाइमिंग। हार्ड एटीट्यूड, बेस्ट, बेटर इन द टाइमिंग। आप अपने टाइमिंग के अनुसार बेस्ट तरीके से, नजरिए के साथ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है कि सोचता है बस हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और इनकम आना चालू। ऐसे कहां से पॉसिबल होगा डियर फ्रेंड्स? हार्ड एटीट्यूड, बेस्ट, बेटर इन द टाइमिंग। आपके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन हैबिटेट होना चाहिए, मींस की आदत होना चाहिए। आपका जो आदत पहले था उस आदत को बदल करके आपको अभी के डेट में एक नया आदत, नया चेंजेस के साथ में आपको इस बिजनेस को स्टार्टअप करना है ताकि आपको कामयाबी मिल सके। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। हमारा लास्ट में है, अभी आगे है हमारा चेंजेस। चेंज मींस के क्लोथ, हैबिट, एटीट्यूड, नेचर, जी फॉर गोल, ई फॉर इन्वायरमेंट। डियर फ्रेंड्स चेंज का स्पेलिंग आप देख रहे हैं, CHANGE चेंज। सी फॉर क्लॉथ, एच फॉर हैबिट, ए फॉर एटीट्यूड, एन फॉर नेचर, जी फॉर गोल, इन्वायरमेंट, ई फॉर। डियर फ्रेंड्स आपका क्लॉथ जो, जैसा कि पहले के जमाने में बहुत सारे लोग फटा हुआ जींस पहनते हैं और बोलते हैं कि फैशन है। यस सर, ये सारे कुछ चलेंगे, फैशन है बिल्कुल, लेकिन बियर बार में है फैशन, लेकिन ये चीज बिजनेस में फैशन नहीं है डियर फ्रेंड्स। इसलिए हमारा चेंजेस होना चाहिए क्लोथ में, यानी कि कपड़े की पहनावा में होना चाहिए, हैबिट में होना चाहिए, एटीट्यूड में होना चाहिए, नेचर में होना चाहिए। पहले हमारा कुछ और नेचर था, अभी हमारा कुछ और नेचर होना चाहिए। जी फॉर गोल, पहले हमारा दूसरा गोल सेट था, साइकिल लेने का था, लेकिन अब बाइक लेने का होना चाहिए। पहले हमारा बाइक लेने का गोल था, अब हमारा 4 व्हीलर लेने का होना चाहिए। पहले हमारा कुछ और गोल था, आज उस गोल की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ करके होना चाहिए, ताकि क्योंकि आज अब 95% में से आप काम नहीं कर रहे हैं, आप 95% में काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका नॉर्मल गोल नहीं होना चाहिए। आप 5% लोगों में से काम कर रहे हैं, टीम वर्क में काम कर रहे हैं, इसलिए आपका होना चाहिए गोल, बड़ा गोल होना चाहिए। जो आज मुकेश अंबानी सर लोगों का गोल रहता है, मुकेश दुबे सर का, विनोद दुबे सर को आप देख लीजिए, इतने दिग्गज लीडर स्नैक्स मनी बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं। इन लोगों का आप गोल देखेंगे तो पता चलेगा इन लोगों का गोल है फॉर्च्यूनर्स लेने का। ऐसे गोल होने चाहिए डियर फ्रेंड्स। जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। ई फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि तभी जाकर के आपका वातावरण चेंजेस होना है।
होने वाला है। आपका इन्वायरमेंट चेंज होना चाहिए। पहले किसी और इन्वायरमेंट में रहते थे, आपके साथ बहुत सारे लोग मतलब शराबी होंगे, कई फ्रेंड्स तो ऐसे हैं जो मतलब कि नशा करते हैं, लेकिन उन लोग मतलब रिलेशनशिप में रहते हैं लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, बहुत सारे लोग। तो वो सारे साथियों को छोड़ना पड़ेगा, उस वातावरण से आपको बाहर आना पड़ेगा और बिजनेस माइंडसेट के साथ जो लोग वर्क कर रहा है उन लोगों के साथ में आपको इन्वायरमेंट बदलना पड़ेगा अपना। तो इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण, ये चीज आपको बदलना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। 3D मींस के डिसीजन, डायरेक्शन, डेडिकेशन। पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और उसके बाद डायरेक्शन का चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सा मैं दिशा चुनाव करूं। दिशा का पहले आपको चुनाव करना पड़ेगा। उसके बाद डेडिकेशन मींस के समर्पण के साथ आपने डिसीजन कर लिया कि मुझे इस बिजनेस में सक्सेस होना ही है, होना ही है, होना ही है। उसके बाद डायरेक्शन, आपको दिशा मिल गया कि इस बिजनेस में इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर डेडिकेशन, समर्पण के साथ आप वर्क करेंगे, 100% कामयाबी आपकी कदम चूमेगी डियर फ्रेंड्स। 3D। आइए दोस्तों बात करते हैं अब आगे। 5E मींस के एजुकेशन, एनवायरनमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट एंड स्क्यूज। एजुकेशन आपके अंदर होना चाहिए, एनवायरनमेंट आपके अंदर होना चाहिए। मतलब पहले कुछ और एनवायरनमेंट में रहते थे, आज आप कुछ और एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। उसके बाद एक्सपीरियंसेस, यानी कि बहुत सारे सीनियर पर्सन लोगों का एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहा है, उस हिसाब से आपकी भी एक्सपीरियंसेस बढ़ रही है। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट, आपको खुद प्रयोग करके देखना है कि क्या हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पे हमारी प्रोस्पेक्ट फेल हो जा रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उस चीज को आप प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद फिर एक्सक्यूज को तो अपने जिंदगी से निकाल देंगे। एक्सक्यूज आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए, बहानेबाजी तो आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए डियर फ्रेंड्स। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। JOB, जॉब को बहुत अच्छे से जानते हैं, ज्वाइन अदर बिजनेस। जब हम किसी अदर व्यक्ति के बिजनेस के साथ ज्वाइन होते हैं तो उसे बोलते हैं जॉब, ज्वाइन अदर बिजनेस। आइए दोस्तों अब बात करते हैं बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन फॉर बेस्ट अपकमिंग स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट नेवर इफेक्टेड सोसाइटी सक्सेस, दैट इज द कॉल बिजनेस। इसे बोलते हैं बिजनेस। बेस्ट अपकमिंग स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट नेवर इफेक्टेड सोसाइटी सक्सेस। आइए दोस्तों अब आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। 2F फेलियर एंड फ्यूचर्स। जब तक आपके अंदर फेलियर होने का डर बना रहेगा तब तक आप फ्यूचर नहीं बना सकते हैं डियर फ्रेंड्स। या तो आप फेलियर ही हो जाइए या तो फिर आप फ्यूचर ही बना लीजिए। डिसीजन इज योर्स। यहाँ पास आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा कि हम अपने अंदर डर ही रखें या फिर फ्यूचर बना ले, भविष्य बना ले। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, फेलियर, आपके अंदर फेलियर होने का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग डरते हैं इसी बात से कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो अरे डियर फ्रेंड्स, ना ही आपके 17-70 रुपए डूब जाएगा, तो ना ही आपके हाथ में कटोरा आने वाला है और ना ही आप रोड पर आने वाले हो, ना ही आप लूटने वाले हो और ना ही आप बर्बाद होने वाले हो, क्योंकि 1770 रुपए एक मामूली सा अमाउंट है। इस वजह से आप डर निकाल दीजिए कि यहाँ से हमारा डूबने वाला है। बस आप डेडिकेशन के साथ, चेंजेस के साथ आप इस बिजनेस को वर्क करना चालू कर दीजिए। जो चीज आपके सीनियर अपलाइन द्वारा बिजनेस को बताया जा रहा है कि इस प्रकार से मैं सक्सेस हुआ हूँ, तो इस प्रकार से आप भी सक्सेस हो पाएंगे डियर फ्रेंड्स। तो 100% आपका फ्यूचर मेकिंग होने वाला है, फ्यूचर बनने वाला है डियर फ्रेंड्स। 2F मींस के फेलियर या फिर फ्यूचर्स। तो फेल से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। आप अपने अंदर असफल होने का डर एकदम निकाल दीजिए। असफल तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। आइए दोस्तों बात करते हैं 3C, कंपनी, कस्टमर, कैरियर। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि किसी भी कंपनी में कैरियर तभी बनता है जब बीच में कस्टमर होता है। 3C, कंपनी, कस्टमर, कैरियर, ये तीन चीज का होना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए। और हमारे साथ इस कंपनी में नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कस्टमर मींस के अपने डाउनलाइन और कैरियर 100%, दैट इज द कॉल्ड क्राउन डायमंड फाइनेंशियल फ्रीडम। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। 6W, व्हाट, व्हेन, व्हिच, व्हाई, whom, where। व्हाट मींस के क्या क्या करना है, कैसे करना है। व्हेन मतलब कि कब करना है, कैसे करना है, ये चीज का आपका जानकारी होना चाहिए। विच मतलब किसे करना है,
वाई क्यों करना है, whom किसे देना है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वेयर कहां पर देना है। तो डियर फ्रेंड्स पहले व्हाट की बात करते हैं। व्हाट यानी कि क्या, तो हमें नेक्स्ट मनी बिजनेस को प्रमोट करना है, मींस के क्या है ना, तो नेक्स्ट मनी बिजनेस को प्रमोट करना है। व्हेन कब करना है, ये जब मन तब जब हमारे पास पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा टाइम है, उस टाइम को मैनेजमेंट करके बिजनेस को अपॉर्चुनिटी को देना है। विच किसे देना है, नेक्स्ट मनी बिजनेस को सिस्टम के अनुसार आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है। वाई क्यों करना है, क्योंकि आपका एक वजह जो है वो जो रीजन है, विजन है, उसको आप पहले क्लियर कीजिए। वाई क्यों करना है इस बिजनेस को, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए करना है, या फिर गोल्ड बनने के लिए, या फिर सिल्वर बनने के लिए क्यों करना है, एक छोटा छोटा टारगेट बनाएंगे। उसके बाद होम किसे देना है, तो आपको अपने नियर डियर फ्रेंड को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना है। वेयर, वेयर मतलब कहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है, कहाँ पर बिजनेस देना है। सामने वाला कहीं बिजी तो नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपने फ्रेंड के परिवार फैमिली में किसी का स्वर्गवास हो चुका है, इसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, उनको हम प्लान बता रहे हैं। डियर फ्रेंड्स ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो बिजनेस आपका एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अभी वो खुद दुख की घड़ियों से जूझ रहा है। वेयर मींस के उसकी, मींस के वेयर मतलब कहाँ, कब देना है, कैसे देना है, तो उसको आपको डिसाइड करना ही है कि सामने वाले को बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम कब दे रहे हैं। उसकी पूरी घर की हालात स्थिति सही होना चाहिए। पता चला कि वो अपने एग्जामिनेशन में टेंशन है, पूरी तरह से एकदम माइंड प्रेशर में है, फिर भी हम उसको बिजनेस प्लान दे रहे हैं, तो आपके साथ बिजनेस में आएगा क्या, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। डियर फ्रेंड्स आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। नाम, नंबर, प्लेस, स्टडी, वर्क, मींस के डाटा हमारे पास ये होना चाहिए, नाम लिस्ट। डियर फ्रेंड्स नाम आपको जब भी लिस्ट बनाना है तो इस प्रकार से लिस्ट बनाना है कि सबसे पहले कॉलम में नाम, उसके बाद दूसरे कॉलम में नंबर, तीसरे कॉलम में प्लेस, और चौथे कॉलम में स्टडी यानी कि स्टडी करता है या फिर वर्क करता है। ये चीज आपको चौथे या पांचवे कॉलम में आपको सिलेक्शन करना है। नाम रहेगा, उसके बगल में नंबर रहेगा, उसके बगल में प्लेस रहेगा, उसके बगल में स्टडी रहेगा, उसके बगल में वर्क रहेगा। तो जो भी करता है ये चीज आप बेस्ट तरीके से इसी फॉर्मेट के साथ में आप लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट बनाने के बाद यही चीज है आपका डेटा। और जब ये डाटा आपके पास रहेगा तो 100% यू विल बी क्राउन डायमंड, 100% आप सक्सेसफुल होंगे। किसी भी बिजनेस में चले जाइए आपको डेटा की जरूरत पड़ेगा, और उस डेटा को अगर आप अपने पास नहीं रखते हैं तो 100% आप सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस डेटा को आप अपने पास रखते हैं तो 100% आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स आइए दोस्तों अब आगे बात करते हैं हम। तो आ गया हमारा टॉपिक किस, जो कि बहुत ही इमेजिंग है, बहुत ही थोड़ा सा फनी टाइप का है, तो आप लोग बिल्कुल इसको निगेटिव नजरिए से बिल्कुल मत लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स किस फॉर्मूला है हमारा, कीप इट सिंपल एंड स्मॉल। जो अभी तक हमने पूरा प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कीप इट सिंपल स्मॉल, बिल्कुल बिल्कुल इसको छोटा समझना है, इसको एकदम आसान समझना है, सिंपल समझना है। कीप यानी कि कंटिन्यू, इसको लगातार 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 इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, इसको आप रखिए। जो भी आपने सिस्टम में सीखा, समझा, सीखा, उन सभी चीजों को ना आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने कीप इट स्मॉल एंड सिंपल, KISS, कीप इट स्मॉल एंड सिंपल। डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कीप इट स्मॉल एंड सिंपल, इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल स्मॉल करके आपको रखना है, बिल्कुल सिंपली रखना है, बिकॉज ये बिजनेस में आपको कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ने वाला है, तोड़ना ही नहीं है। किस फॉर्मूला पे आप इस बिजनेस को रखेंगे अपने सामने में। आइए दोस्तों बात करते हैं आगे। आगे हमारा फॉर्म, और ये बिल्कुल लास्ट हमारा स्लाइड है। डियर फ्रेंड्स फैमिली, ऑक्यूपेशन, रेस्ट टाइम, मैसेज फॉर मनी। डियर फ्रेंड्स फॉर्मूला पर अगर आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के को किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो 100% आपके साथ रिजल्ट आने वाला है। मैं इसी फॉर्मूला पे वर्क करता हूं और आप भी इसी फॉर्मूला पे वर्क करेंगे। ये लास्ट स्लाइड है हमारा, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। डियर फ्रेंड्स F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रेस्ट टाइम, M फॉर मैसेज। मींस के जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो उससे पहले आप फैमिली के बारे में 2 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, कब नहीं करते हैं। आर फॉर रेस्ट टाइम, उनसे ये भी पूछेंगे कब आपका रेस्ट टाइम है, पता चला कि वो ड्यूटी पीरियड में है और हम प्लान दे रहे हैं। नहीं डियर फ्रेंड्स ऐसा कभी नहीं करना है।
डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी करना ही नहीं है डियर फ्रेंड्स। रेस्ट टाइम पहले आपको पूछना है कौन सा आपका टाइमिंग है रेस्ट टाइम, और उसके बाद फिर मैसेज फॉर मनी यानी कि पैसे के लिए एक संदेश देना है कि पैसा कमाना इस दुनिया में कितना 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 जरूरी है डियर फ्रेंड्स। ये हुआ हमारा लास्ट स्लाइड। थैंक यू फॉर यू कंसिडरेशन। आपने अपना कीमती वक्त दिया, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। जैसा कि दोस्त, ये मेरा डायलॉग है और ये मेरा लास्ट स्लाइड हुआ। आप लोगों ने पूरे इस एजुकेशनल ट्रेनिंग को इतना ध्यान पूर्वक सुना, समझा, सीखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बस इसको अब जरूरत है तो आपके जिंदगी में लागू करने के लिए, अगर आप इम्प्रूव करते हैं, इम्प्लीमेंट अपने जिंदगी में करते हैं अपने लाइफ में, तो 100% आप इस बिजनेस में सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, क्राउन डायमंड जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। बाकी मैं अखलाक अंसारी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। माइक ओवर टू मिस्टर महेश शाह सर।